हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो पहला है स्टेट टू एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स हीटिंग इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखिए सबसे पहले तो जूल्स हीटिंग लॉ क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये एनर्जी और करंट के बीच में रिलेशन बताता है, यानी कि जो एनर्जी रहती है या हीट डेवलप्ड रहती है वो आई स्क्वायर आर और टी के बराबर होती है। ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखिए अगर कैसे आता है अगर आप पूछोगे तो H इज इक्वल टू होता है VIT। अब V की जगह हम ओम्स लॉ से IR रख सकते हैं, तो दो बार I हो जाएगा तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT हो जाता है। और ये VIT भी कहाँ से आएगा, तो पावर इंटू टाइम से आ जाता है। तो पावर को हम VI लिख सकते हैं, V को हम IR लिख सकते हैं, तो आई स्क्वायर आर ऐसे करके ये प्रूफ हो जाता है। अब क्वेश्चन में लॉ नहीं पूछा था, क्वेश्चन में तो बस एप्लीकेशन पूछा था, तो वो तो बहुत ही आसान है। तो देखिए इस करंट के थ्रू हीटिंग का एप्लीकेशन बहुत ही जगह है, जैसे कि हीटर हो गया, केटल हो गया, प्रेस हो गया, और हमारे घरों में इंडक्शन भी रहता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो देखिए वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चन में दो ही पूछा था और मैंने चार इसके एप्लीकेशंस लिख लिए हैं। तो अब अपन पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो देखिए पार्ट बी में क्या पूछा है, एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो देखिए कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है यूनिट, मतलब वन यूनिट जैसे कि, और एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल। तो वन यूनिट मतलब कितने जूल होता है ये हमें निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो वन यूनिट मतलब होता है क्या है, 1 किलोवाट आवर होता है। अब 1 किलोवाट आवर को तो वन और किलो को हम लिख सकते हैं 1000, वॉट तो वॉट ही रहेगा, और आवर को हम लिख सकते हैं मिनट में बदलेंगे तो 60, और मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60, यानी कि 60 इंटू 60। तो अब ये बच गया वॉट, और आवर को हमने बदल दिया सेकंड में। तो ये वॉट सेकंड ही तो जूल होता है एक्चुअल में। तो देखिए 1 किलोवाट आवर कितना आ गया, 6 6 36, और 2 0 और इधर 1000 के 3 zeros, और वॉट सेकंड को ही ध्यान रखिए हम जूल लिख सकते हैं। तो 1 किलोवाट आवर मतलब कि 36 इंटू 10⁵ जूल। अब अगर थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म करके अगर लिखना चाहें इस आंसर को तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। देखिए हमें ध्यान देना है कि जो वॉट सेकंड निकला था वही जूल है, और 1 किलोवाट आवर या फिर 1 यूनिट, इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।